नमस्कार भाई दोस्तों। आज बिल्कुल शांति से ना आपको कुछ बातें बताएंगे। अगर आपकी समझ में आ गई तो, बाकी समझ में आनी तो बहुत मुश्किल है। आज से 15-20 दिन पहले एक बात कही थी मैंने, वहाँ बहुत सारे मोर्चे लगेंगे, बहुत सारी क्रांतियाँ होंगी। आपकी समझ में नहीं आया, बताते हैं उसको कैसे समझ में नहीं आया। मोहाली मोर्चा 2-3 महीने से चल रहा है। ये मोर्चा जैसे जीत की तरफ पहुंचा था तब मैंने बोला था कि वहाँ भी बहुत सारे मोर्चे लगेंगे, विशेष करके हरियाणा में आपने देखा होगा। अभी कल की बात है, सरपंचों पे जो लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज किसी पे भी हो गलत होता है, लेकिन उसमें बता रहे 16 सरपंच गंभीर रूप से घायल हैं और 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, 16 सरपंच और 22 पुलिसकर्मी। नेता कौन घायल होया? नेता ऐसे मजे लेते हैं, आपस में भिड़ा दो और मजे लो। आपस में भिड़ा के मजे ले रहे हैं। कुछ गया किसी नेता का? किसी नेता का कुछ नहीं गया। लेकिन यही सरपंच हैं, बुरा लगे हजार बार लगे, यही सरपंच है। कोई कांग्रेस का झंडा उठा रहा था, कोई बीजेपी का, कोई जेजेपी का, कोई न लोग झंडा उठा रहे थे ना। कोई नेता आया क्या तुम्हारे सामने? आया? इसलिए हमने बोला था, हम किसी उसमें आंदोलन में जाना छोड़ दिया। ये जो नकली के आंदोलन खड़े होते हैं, नकली इसलिए बोल रहा हूं मैं। सरपंच बोल रहे पक्का मोर्चा लगाएंगे, लगाओ भाई, बहुत अच्छी बात है। आप पक्का मोर्चा लगाओ, आपके मोर्चे के अंदर पक्का लंगर हम लगाएंगे, लेकिन उस मोर्चे के अंदर एक शर्त होनी चाहिए। एक शर्त, सबसे पहले तो आप जाइए मोहाली मोर्चे का समर्थन कीजिए। अगर उसका भी नहीं करते हैं तो संविधान के 73वें संशोधन को पूर्णतः लागू करवाने की शर्त होनी चाहिए। है दम? वो लागू करवा के देखो, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, किसी सरपंच का कुछ नहीं कर सकती। अगर सरपंचों की ये बात समझ में आ जाए तो। मोहाली मोर्चा अपनी जीत की तरफ फिर भी पहुंच रहा। पता क्यों पहुंच रहा? क्योंकि वहां पर अकाल पुरख की फौज बैठी हुई है। अकाल पुरख की फौज, किसी को ज्यादा समझाना और बताना ठीक नहीं रहता। आप है ना सिर्फ नेताओं की सुनते हो। क्यों? क्योंकि आप कोई नेता ना, पता नहीं क्या तो खाने को देते होंगे या और कुछ बात होगी। कुछ दिन पहले यही केजरीवाल बोलता था कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो मनीष सिसोदिया ने, तो उसको पकड़ के जेल में डालो। जेल में क्यों नहीं डालते? ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यही आप क्या करते हो कि आपको ना हर चीज का ना प्रूफ चाहिए। चलो आपको केजरीवाल के वो शब्द जरूर सुना देंगे आपको, जो केजरीवाल महाराज ने बोल रहे थे। घोटाला है क्या? बट अरविंद जी, तो मतलब वो जैसे और बताऊंगा एक बात, इसकी विशेष बात बताऊंगा। कीचड़, रोज कीचड़ फेंक रहे। स्टिंग आ गया जी। अरे स्टिंग आ गया तो सीबीआई से जांच कर के मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। बोल रहा था ना, भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो। सवेरे से लेकर शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। घोटाला है क्या? ये श्रीमान जी बोल रहा था ना, घोटाला है क्या? अगर घोटाला किया था मनीष सिसोदिया को पकड़ो, जेल में डालो। जेल में डाल दिया, फिर ये रोता फिर रहा है, रोता फिर रहा है। ये हो गया खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। ये जो नेताओं की नूरा कुश्ती ना, नूरा कुश्ती, ये तुम्हारा दिमाग खराब करके छोड़ देगी, और तुम्हारा दिमाग खराब होता है इससे। तुम क्या करते हो? उस नेता ने ये बात बोल दी, बस वही सही है। पहले ही बोला था केजरीवाल दो मुंहा सांप है, दो मुंहा सांप। ये केजरीवाल जब किसान आंदोलन चला, जब तक किसानों पे 1 करोड़ का पराली का जुर्माना लगाने में सबसे आगे यही केजरीवाल था। जब किसान आंदोलन देखा, पूरा हाथ चल गया, पूरा पीक पर पहुंच गया, पूरे भारत में आवाज उठ गई, यही केजरीवाल किसान आंदोलन में मदद करने के लिए पहुंच गया। मदद करने के नाम पर ड्रामा किया कि केजरीवाल ने किसान आंदोलन में सहयोग किया है। उसी सहयोग के नाम पर पंजाब में सरकार बना गया। पंजाब वालों की आंखें बंद रही, हम आवाज मारते रहे भाई केजरीवाल दो मुंहा है, दो मुंहा। नहीं समझ में आया। अब बताओ पंजाब की हालत क्या है? क्या हालत है पंजाब की? सबके सामने है पंजाब की हालत, सबके सामने। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुलनी, ना इन लोगों को अपनी आंखें खोलनी है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अलग अलग उसमें दिशा में चल देते भाई। फिर बता रहे हूं पंजाब के लोगों, मोहाली में जो मोर्चा लगा हुआ है ना, उसमें पहुंचो। अब आप अगर दूसरी उस पर मांगों पर चलते हो तो आपको पता है, एक छोटी सी बात बोल लेंगे, इसके ऊपर पूरा वीडियो बाद में बनाएंगे। जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब चले गए हैं, उनके दर्शनों के लिए ना वीजा लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। और कितना तरसना पड़ता है, कितना तरसना पड़ता है। अगर आप धर्म की ही बात करते हो तो धर्म के ऊपर ही आ जाओ आप। जो समझदार होगा ना वो पकड़ जाएगा इस बात को, जिसको नहीं समझना उसको समझना ही नहीं है। फिर उसको ज्यादा समझाने का कोई फायदा भी नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, बार बार अपील की जा रही है, आपका ध्यान कहाँ है भगवान जाने। आप कौन से उसमें लगे हुए हो? अमृतपाल से फिर दोबारा कह रहे हैं भाई, अमृत छका रहे थे अच्छी बात, नशा छुड़वा रहे थे और भी अच्छी बात।
आप खालसा वही चला रहे थे, अच्छी बात है, आप अपने उन कामों पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान भटकाना पंजाब के लोगों का भी ध्यान भटकता है, हरियाणा वालों का तो ध्यान भटका ही हुआ है, हरियाणा वालों का तो पूरा ध्यान भटका हुआ है। अब एक आध बात बताओ आप, कितनी यात्राएं निकली, कहीं भारत जोड़ो यात्रा, कहीं कुछ कोई सी यात्रा, कहीं कोई यात्रा, जितना खर्चा इन यात्राओं पे किया, अगर इतना ही खर्चा स्टेटों में कर दिया जाता तो लोगों को ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आंदोलन ये धरने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, अगर इन यात्राओं की बजाय इन पे खर्चा होता तो। किया किसी ने, सोचा किसी ने, बोलिया किसी ने नहीं, यात्रा में चल देंगे झंडा उठा के, झंडा उठा के चल देंगे। कभी अपने नेता को बोलिया कि नेताजी अगर इस यात्रा में इतना खर्चा करोगे, उससे अच्छा वही पैसा कहीं गांव के विकास में लगा दो, किसी ने बोलिया? नहीं बोलिया। आ जाते हैं यहाँ पे कमेंट कर दोगे आप लोग, मेरे चैनल पर आकर ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, इस पर कमेंट कर दोगे, उस पे बोलना था, उस पे नहीं बोलिया। ये आज़ादी भी आपको यहीं मिली है, कभी अपने नेता के सामने जुबान खोलते हो? वहां पर तो तुम्हारी नानी सी मर जाती है, वहां नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि बोलने का तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। क्या अमृतपाल के सामने आपने जाकर कभी बोल लिया, जो माइक लेकर जा रहे हैं, आपको अगर इतनी बोलने की छूट है कि भाई आप ये कर रहे थे, ये क्यों नहीं कर रहे? कभी किया सवाल? नहीं किया है। उल्टे पुल्टे सवाल करना, वो लोगों को दिखाना, लोग उसी में उलझ जाते हो, ये चल रहा है। लोग पता है क्या देखते हैं, हाँ कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस उसी को फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। कोई भी आता, आप बड़े बड़े कोई गवर्नर कोई मंत्री उनके बयान दिखाते हो। अभी एक पंचायत मंत्री हरियाणा का देवेंद्र बबली का चल रहा है, गालियां दे रहा है, हालांकि वो वीडियो पुराना है, ये भी बता देता हूँ, वो वीडियो पुराना है जो नया करके वायरल किया जा रहा है कि उसने सरपंचों को गालियां दी, वो किसान आंदोलन में गालियां दी थी, लेकिन लोग फिर भूल गए, फिर इनको नेता बना देंगे। आप कहीं सोच रहे हो ये 2 4 5 दिन का, महीने 2 महीने का होता है। हरियाणा का अगर आंदोलन अब चलेगा ना तो महीने 2 महीने, क्योंकि सही बातों पर आंदोलन करेंगे ही नहीं, करने ही नहीं दिया जाएगा आपको सही मुद्दों पर आंदोलन, ये भी बता देते हैं। चाहे आप कितना ही जोर लगाना, आपको मुद्दों से भटकाने के लिए बड़े बड़े बैठे हुए हैं ऊपर, मुद्दों से भटका देंगे। अगर सही मुद्दों पे कहीं आंदोलन चल रहा है ना, तो वो चल रहा है मोहाली मोर्चा, बिल्कुल एक्यूरेट और सही मुद्दों पे। उसके बाद अगर कोई मुद्दा बचता है ना, तो वो मुद्दा बचता पानी का। इससे अलग कौन सा मुद्दा बताना मेरे को? पानी का मुद्दा, पानी के मुद्दे पे करके देखो, आपकी समझ में आ जाएगा, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपकी में। लेकिन आपको समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना आपको? क्योंकि आपको भटकाने के लिए इतने बड़े बड़े मोटे पेट के नेता बैठा रखे हैं ना, वो नेता आपको भटकाने के लिए, चाहे वो किसान नेता है, मजदूर नेता, दलित नेता, फलानी पार्टी का नेता, दकड़ी पार्टी का नेता, ये नेता बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप सही मुद्दों पर ना आ सको। आपको मुद्दों से भटकाने के लिए नेता बनाए जाते हैं और आप भटक जाते हो। कितना आपको प्यार से समझाते आ रहे थे। संयुक्त पंजाब की जो मांग थी ना, आप उस मांग को एक बार ध्यान से सोचो। एक तरफ संयुक्त पंजाब की मांग टुकड़ों को जोड़ने की मांग है, ये जो दूसरी मांग आप उठा रहे ना, फलाना देश हिंदू राष्ट्र खालिस्तान, ये तोड़ने की बात है। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र नेपाल है, वो नेपाल लेना आपको हर एक ढाबे पे मिल जाएंगे बर्तन धोते हुए। अगर आपको बर्तन ही धोना तो मांगो आप हिंदू राष्ट्र। आपको अगर खालिस्तानी मांगना है, इस पर अलग से वीडियो आएगा पूरा, खालिस्तानी मांगना है तो आप देख लो जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब गए हैं, फिर आप पटना साहिब के लिए, दिल्ली गुरुद्वारा साहिब के लिए आप वीजा लेते फिरोगे, वीजा लेते फिरोगे, ये याद रखना आप। इसके ऊपर ना स्पेशल और पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, अगला वीडियो इन्हीं के ऊपर आएगा स्पेशल। आपको बताएंगे ये जो मांगे उठती है ना, बिना बात की जो मांगे उठती हैं, इन मांगों का हमारे उसमें जीवन में नुकसान क्या है। बहुत ज्यादा नुकसान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अता पता ही नहीं है, कहीं भी अता पता हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का आपको आप आज तक यही नहीं पता हमारी मांगे क्या है और क्या नहीं होनी चाहिए। अरे बंदी सिंह का जो मोर्चे के अंदर वकील साहब ने बता दिया, रुको एक सेकंड, आपको सुनाना पड़ता है हर एक चीज क्या है। आप है ना, आप दूसरी दुनिया में भटक चुके हो। वकील साहब बोल रहा है हर एक केस से बरी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर बचा क्या है भाई? बचा क्या है ये बताओ। सुनना वकील साहब ने क्या बोल रहा मोहाली मोर्चे में। चंडीगढ़ का है, जिसमें उनके ऊपर आरोप है एक कॉन्स्पिरेटर होने का, एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का। मोहाली मोर्चे का ही है। एक केस वो है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वही एक मेन केस है। बाकी सभी केसेस, एक केस के अलावा जो भी मोहाली में पेंडिंग है, वो ज़्यादातर केसों में 65 से ज़्यादा केसों में वो बरी हो चुके हैं और 2-3 केसों में अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मतलब उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है। 65 से ज्यादा केसों में बरी हो चुके हैं। केसेस में भी अपील नहीं की गई, इसलिए शायद, और जो बाकी केस बचे उनमें अपील नहीं की गई। एक भी केस ऐसा है जिसमें इन 73 के 73 केसेस में से जिसमें उनके खिलाफ सजा होने लायक सबूत है। जेल ब्रेक
73 के 73 केस ऐसे हैं जिनमें एक भी केस ऐसा नहीं जिनमें सजा होने का कोई सबूत हो। अब आप बताओ आप कौन सी दुनिया में जा रहे हो। फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, मोहाली में जो मोर्चा लगा हुआ ना उस पे पहुंचो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजबूत करो, अपने भाइयों को छुड़वाओ। अगला जो मोर्चा करना है ना वो अकाल पुरख की फौज आपके साथ होगी, अकाल पुरख की फौज आपके साथ होगी। उस मोर्चे पे पहुंचो, उसको मजबूत करो। जिसकी समझ में आता है ना वो ही समझना इन बातों को, बाकी तो आपको कहने ही क्या है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तकरीबन 35,000 साथी अपने होने वाले हैं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं पहुंच पाता वो पता नहीं है, फिर भेजने पड़ते हैं आपके पास वीडियो। मोहाली मोर्चा फतेह होगा, उसके बाद आपको बताएंगे अगला मोर्चा क्या होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।